आज की इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम यानी हम ब्रेन पढ़ने वाले हैं जो कि बीएससी सेकंड सेम का टॉपिक है। इस वीडियो में हम तीन चीज़ें अच्छे से कवर करने वाले हैं। पहले तो एनाटॉमी ऑफ ब्रेन में आप लोगों को सिखाऊंगा अच्छे से एक टिब्यूलेटेड फॉर्म में, और जब आप ब्रेन अच्छे से समझ पाएंगे इस वीडियो में, उसके बाद ही आप लोगों को जो है कैविटीज़ यानी वेंट्रिकल्स समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंपेरेटिव एनाटमी। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को एनाटमी किस तरह से जो है कंपेरेशन वो आप लोगों को किस तरह से पढ़नी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप साथ साथ अपने रफ कॉपीज़ रखें ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को सिखाऊं या बताऊं यहाँ पर वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम ब्रेन पढ़ने वाले हैं। ब्रेन जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोसेफेलॉन भी कहते हैं, मिड ब्रेन को मीजनसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को रोम्बोसेफेलॉन भी कहते हैं। अब हम इन तीन डिफरेंट पार्ट्स को अलग से पढ़ने वाले हैं। पहले हम उठाएंगे फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। आप लोगों को जो है इसी तरह से टेबल साथ साथ बनाते जाना है। तो फोर ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो टीलेनसेफेलॉन और दूसरा डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन में आते हैं हमारे दो पार्ट्स, एक ऑल्फैक्टरी लोब्स और दूसरा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, और ऑल्फैक्टरी लोब्स हमारे किस काम के होते हैं? फॉर स्मेलिंग। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से फोर ब्रेन पहले उसके दो पार्ट्स होते हैं, टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरिब्रम। उसके बाद डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, यानी डायनसेफेलॉन के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। इपिथैलेमस के दो पार्ट होते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ तक ही याद रख सकते हैं, पर अपनी नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। इपिसेफेलॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट बनाता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर पार्ट बनाता है हमारा पिनाइल बॉडी। एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस रिलीज करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ जो ब्रेन में होता है, और पिनाइल बॉडी हमारा जो है वो रिलीज करती है मेलाटोनिन, जो कि 24 आवर्स का रिदम कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में। तो यहाँ तक हमारा आता है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ। फोर ब्रेन में हमारे दो पार्ट्स आते हैं, टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन में दो पार्ट्स आते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरिब्रम। बस आप लोगों को यहाँ तक याद रखना है। डायनसेफेलॉन में तीन पार्ट्स आते हैं, इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। इपिथैलेमस के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट बनाता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर ए मीन्स एंटीरियर और यहाँ पर पी मीन्स पिनाइल। तो एंटीरियर पार्ट बनाता है हमारा एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, और एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस हमारा फिर बनाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर पार्ट बनाता है पिनाइल बॉडी जो फिर मेलाटोनिन रिलीज करता है, जो हमारे 24 आवर्स की रिदम कंट्रोल करती है। और हाइपोथैलेमस फिर आपको पता ही है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इस तरह से हमारा जो है फोर ब्रेन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मैं आप लोगों को मिड ब्रेन सिखाता हूँ। मिड ब्रेन में हमारे सिर्फ दो ही चीज़ आते हैं, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें हमारा आता है एक तो ऑप्टिक लोब्स जो फॉर विजन होते हैं, और दूसरा आता है हमारा
क्रूरा सेरेब्राई। ऑप्टिकल लोब्स को कॉर्पोरा बेजिमिना भी कहते हैं, और ये फॉर विजन होता है। और क्रूरा सेरेब्राई जो होता है ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो क्रूरा सेरेब्राई जो होता है मिड ब्रेन का, वो कनेक्ट करता है हमारे पहले वाले ब्रेन को यानी फोर ब्रेन को और हमारे हाइंड ब्रेन को। यहाँ तक हमारा हो गया मिड ब्रेन। अब हमारा हाइंड ब्रेन आता है। आप लोगों को इसी तरह से जो है टेबल्स बनाने हैं और इसी तरह से इस ब्रेन को कंप्लीटली याद रखना है। हाइंड ब्रेन में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं। एक तो सेरिबलम, दूसरा है पोन्स वेरोले, और तीसरा है मेड्यूला ओब्लांगेटा। इसमें हमारे ये 3 पार्ट्स आते हैं। और मेडुला ओब्लांगेटा फिर कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जो फिर एक्सटेंड हो जाती है थ्रू बैकबोन। तो इसमें आप लोगों को ये 3 याद रखने हैं। अब हम डायरेक्टली वेंट्रिकल्स होती हैं कैविटीज प्रेजेंट विद इन द वर्टिब्रेट ब्रेन। यूजुअली 4 वेंट्रिकल्स होती हैं। तो वो आप लोग किस तरह से याद रख सकते हैं कि उनकी लोकेशन कैसी है, कहाँ पर रहती हैं, वो आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। हमारी पहली वेंट्रिकल जो है उसे राइनोसील कहते हैं। लोकेशन क्या होती है इसकी, ये कहाँ पर होती है? राइनोसील होती है इन ऑल्फैक्टरी लोब्स। हमारी सेकंड वेंट्रिकल पैरासील, वो होती है इन सेरिब्रम। थर्ड वेंट्रिकल डायासील, वो होती है इन डायनसेफेलॉन। और फोर्थ वेंट्रिकल माइलोसील, वो होती है इन मेड्यूला यानी इन मेडुला ओब्लांगेटा। तो अब आप लोग ये किस तरह से याद रख सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वो बताने के लिए मुझे एक बार फिर से आप लोगों को 4 ब्रेन का स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को सिखाया था वो दिखाना पड़ेगा। तो पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, आप लोग ये नोट करके मैंने बताया था 4 ब्रेन में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, टीलेनसेफेलॉन और दूसरा डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन में मैंने बताया था ऑल्फैक्टरी लोबस और दूसरा बताया था सेरिब्रम। तो अब आप लोगों को वेंट्रिकल्स किस तरह से याद रखने हैं। पहला वेंट्रिकल होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स में, आ गया हमारा। दूसरा होता है सेरिब्रम में, तीसरा होता है डायनसेफेलॉन में, जो फोर्थ वाली रहती है वो होती है इन द हाइंड ब्रेन के मेडुला में। तो इस तरह से भी आप ये याद रख सकते हैं। अब वेंट्रिकल्स के रिलेटेड एक और टर्म होती है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला वेंट्रिकल मैंने कहा था राइनोसील, दूसरा पैरासील, तीसरा डायोसील और चौथा माइलोसील। सेकंड एंड थर्ड आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू एन एपर्चर कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनोरो। और थर्ड और फोर्थ जो वेंट्रिकल होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू एन एपर्चर कॉल्ड इटर
और एक्यूडक्ट ऑफ सेल्विस। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आप लोगों को वेंट्रिकल्स के साथ याद रखनी थी। तो अब हम अपनी कंपैरेटिव एनाटॉमी पर। कंपैरेटिव एनाटॉमी में आप लोगों को याद रखना है, पहले तो साइक्लोस्टोम्स प्लस पाइसेस, इन दोनों का आप लोगों को एक साथ पढ़ना होता है। तो इन दोनों का हम कंपैरेटिव एनाटॉमी देखते हैं। पहले तो इन दोनों में सिंगल मेनिंग्स होती हैं, और उसे मेनिक्स प्रिमिटिवा कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इन दोनों में सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स डिफरेंशिएट नहीं हो गए होते हैं, यानी इन दोनों में दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स नहीं होते हैं। सेरिब्रम नॉट differentiated into cerebral hemispheres। पर यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डिप्नॉय। जो पाइसेस होते हैं उनमें एक क्लास होता है डिप्नॉय, उनमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स अलग अलग होते हैं। तो और उसके बाद तीसरा पॉइंट, इन दोनों में फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन भी होता है। पर इन दोनों में हाइंड ब्रेन में पोन्स नहीं होता, यानी जो मैंने हाइंड ब्रेन में बताया था, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, इन दोनों में पोन्स नहीं होते हैं और बाकी दो पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन होते हैं। तो ये रहा इन दोनों का कंपैरिजन। अब एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल्स प्लस एवोस का कंपैरिजन हम एक साथ देखेंगे। इन तीनों में दो मीनिंग्स होती हैं, यानी दो कवरिंग होती हैं ब्रेन की, एक पिया मैटर और दूसरा ड्यूरा आर्चनॉइड। इन दोनों में बस यही दो मीनिंग्स होती हैं। और दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इन दोनों में सेरिब्रम डिफरेंशिएटेड होता है इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, यानी इन दोनों में जो सेरिब्रम होता है वो डिफरेंशिएट हो गया होता है दो हेमिस्फीयर्स में, यानी वो अलग अलग होता है। और तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें इन तीनों में फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। पर फोर ब्रेन में जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताई थी वो सभी होते हैं इन तीनों में, मिड ब्रेन में भी वो सभी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हाइंड ब्रेन में इनमें पोन्स नहीं होता, नो पोन्स इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। इन दोनों में पोन्स वेरोला नहीं होता है, पर एवोस में पोन्स प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इन तीनों का कंपैरिजन। अब हम मैमल्स में इनका ब्रेन का कंपैरेटिव एनाटॉमी देखते हैं। मैमल्स में थ्री मीनिंग्स होती हैं ब्रेन की, वो आप किस तरह से याद रख सकते हैं, वो भी ट्रिक है। पहले तो पहला वाला होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा आर्चनॉइड और तीसरा पिया मैटर। ये वाला आउटर होता है, ये मिडल और ये इनर वाला मीनिंग होता है। तो इन तीनों को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है एंट्रेंस में पूछे गए थे 2020 के पेपर में, आप देख सकते हैं। तो इन लोगों के लिए, इन तीनों के लिए आप फार्मूला याद रख सकते हैं, DAP, डैप। तो इस तरह से फिर आप नीचे इनके एरो लगा सकते हैं, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये आउटर है, मिडल और इनर है। तो आप लोग 2020 के एंट्रेंस पेपर में देख सकते हैं। तो अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इनका कंपैरेटिव एनाटॉमी में। तो दूसरा है, इनमें मैमल्स में सेरिब्रम डिफरेंशिएट होता है
into cerebral hemispheres. तो इनमें सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिफरेंशिएट होता है और वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू कॉर्पस कॉलोसम। ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2020 में, ये भी आप देख सकते हैं पेपर पे। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो मैमल्स में होते हैं वो आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपस में दोनों कनेक्टेड होते हैं थ्रू कॉर्पस कॉलोसम। तो और लास्ट में जो कंपैरेटिव एनाटॉमी का पॉइंट आप याद रख सकते हैं वो है, इनमें फोर ब्रेन भी होता है, मिड ब्रेन भी होता है और हाइंड ब्रेन भी होता है, और हाइंड ब्रेन में इनका पोनस भी होता है। तो पोनस हमने देखा सिर्फ किन में होता है, एक तो मैमल्स में होता है, जो ब्रेन हमने देखा मैमल्स और एवज में पोनस होता है। तो पोनस हमने देखा मैमल्स और एवज में होता है, बस इसके अलावा किसी में भी पोनस वेरोला हाइंड ब्रेन में नहीं होता। तो यहाँ तक हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो जाता है।